लक्की जब से अपने पड़ोसी में रहने वाली सहेली प्रीति के घर से आई थी तब से बहुत शांत सी लग रही थी। अक्सर जब भी वह प्रीति के घर जाती तो आने का नाम नहीं लेती थी। उसकी माँ को लेने जाना पड़ता था, लेकिन आज वह बहुत जल्दी ही घर आ गई। लक्की और प्रीति एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। अक्सर दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। आज लक्की प्रीति के घर गई हुई थी और बहुत जल्द ही वापस आ गई। तब उसकी माँ ने जब लक्की से पूछा, बेटा आज तुम प्रीति के घर से जल्दी आ गई, तुम्हारी लड़ाई हो गई थी क्या? लक्की ने कहा, नहीं मम्मी, मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी आ गई। सरोज को लगा ज़रूर कोई बात है जो लक्की मुझे बता नहीं रही है। थोड़ी देर बाद सरोज लक्की के लिए दूध बना कर लाई और अपनी बेटी को दूध दिया तो लक्की ने दूध पीने से इनकार कर दिया। तब सरोज ने दूध का गिलास टेबल पर रख लक्की के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा तुम्हारे मन में कोई बात है तो बताओ। अगर मम्मी को नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? तुम ही तो कहती हो कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, तो अपनी अच्छी दोस्त को नहीं बताओगी क्या? अपनी मम्मी की बात सुनकर लक्की ने बताया, मम्मी प्रीति के पापा बहुत अजीब से हैं। आज वह ऑफिस से जल्दी घर आए। मैं और प्रीति खेल रहे थे। आंटी किचन में काम कर रही थी। प्रीति से उन्होंने पानी लाने के लिए बोला और जैसे ही प्रीति पानी लेने के लिए गई तो मेरे पास आकर ज़बरदस्ती मेरे गाल पर किस करने लगे। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गोद में बिठा लिया और जैसे ही प्रीति आई उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैं डर कर भागती हुई घर को आ गई। लक्की की बात सुनकर सरोज दंग रह गई और उसने लक्की को सीने से लगा लिया। सरोज समझ गई थी कि अब लक्की बड़ी हो रही है तो उसे गुड टच बैड टच के बारे में बता देना चाहिए। फिर उसने अपनी बेटी को गुड टच बैड टच के बारे में पूरी और सरोज ने लक्की को बताया कि अगर तुम्हें कोई बैड टच करता है तो भले ही वह कोई अपना खास क्यों ना हो, तुम्हें चुपचाप नहीं रहना है बल्कि उसका खुलकर विरोध करना है। और सबसे खास बात यह है कि अपनी मम्मी से तुम्हें कोई बात नहीं छुपानी है। आजकल बच्चों से दोस्त बनकर बात करनी चाहिए ताकि वह कोई भी बात छिपाए नहीं बल्कि खुलकर बताए। दोस्तों, आजकल के समय में अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देना बहुत ही आवश्यक हो गया है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। साथ ही साथ अपने बच्चों को यह भी बताएं कि यदि कोई ऐसा करता है तो डरना नहीं है, ना ही चुपचाप रहकर सहना है बल्कि उसका खुलकर विरोध करना है।
दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आती है, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब वर्सू वॉइस वीडियो।